Hi everyone, welcome to yet another interview. I'm Jayant, and in this video, I'll be interviewing one of our clients. His name is Vipul Rai. Now, Vipul is a fantastic marketer for stock market advisor, and with Ability, he has multiple wins, over 5 wins, and has crossed over 2 lakhs mark, and that is why we're having this interview. But that's not what you should be focusing on. What we'll be really focusing on is how exactly Ripple targeted this micro niche of stock market advisor for his marketing or consulting services. How exactly he learned marketing, what kind of funnel he runs for them, how exactly he fulfills for the clients, and then how exactly he came to this place and is building his own business. We'll be learning all about that in this particular video. So without any further ado, let me pin Vipul. And hi, what's up, Vipul? How's it going? या हाय जयंत, आई एम गुड। आप कैसे हो? हम भी अच्छे हैं सर, आप बताओ। Vipul, या before we go deeper into the podcast, really understanding your expertise and everything, I want to know your origin story. So tell me, how exactly did you start, and what led you to this helping stock advisors? I mean, start with network marketing. I want to connect या across from network marketing या and marketing. या सो जयंत, जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, लाइक व्हेन आई वाज इन कॉलेज, मेरे को एक ही था कि मेरे को एंटरप्रेन्योर बनना है, मेरे को बिजनेस करना है। आई एम नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ जॉब। तो उस टाइम मैं बीकॉम कर रहा था, एंड एट दैट टाइम लास्ट ईयर ही मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट पता लगा कि यार वी कैन, अगर आपके पास थोड़े से ही पैसे हैं, यू कैन स्टार्ट अ बिजनेस लाइक दैट। क्योंकि उस टाइम पे या डिजिटल मार्केटिंग नहीं था, मतलब था लेकिन बहुत कम था। आई डोंट नो अबाउट डिजिटल मार्केटिंग एट ऑल। सो When was this? कब था ये? ये आई थिंक कोरोना से 1-1.5 साल पहले था। आई Okay. थिंक 2018 या 19 Okay. के अप्रोक्स। या Okay. सो उस टाइम पे आई वाज इन कॉलेज, एंड उसके बाद मैंने कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया था हम्म। लास्ट ईयर में। ये आई कौन सा? डोंट नो आपने डिग्री कौन सी ली थी? कहाँ डिग्री नहीं ली ना। मतलब which degree were you लाइक pursuing? बी कॉम में कर रहा था। अच्छा, वहीं पे ड्रॉप कर लिया या फिर। या तो हुआ क्या कि उस टाइम पे आई हैव नॉट मनी टू, लाइक उस वो कंपनी जो थी वहां पे 30,000 का इनिशियली प्रोडक्ट लेना था। हम्म। आई एम नॉट एबल टू टेक इट, क्योंकि मैं खुद स्टडी कर रहा हूँ तो मैं कहाँ से लूंगा। जब जब मैंने घर वालों को बताया, दे आर नॉट एग्री कि नो, ये काम नहीं करना है। सो हम्म। एट लास्ट मैंने क्या किया, मेरे को बीकॉम में भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। सो मैंने कहा मैं सीएमए करता हूँ, सीएमए विल बी वर्क गुड फॉर मी। सो लास्ट ईयर में मैंने बीकॉम छोड़ के मैंने सीएमए की तैयारी स्टार्ट कर दी डायरेक्टली, ओके। क्योंकि सीएमए में एक सीए होता है, सीएस, एक सीएमए होता है। CS is company secretary, CA is या chartered ऐसे, accountant. एंड ये कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है। ओके। ओके। सो इसमें दो तरीके से एडमिशन मिलती है, या तो आप बीकॉम कर लो तो आप इंटरमीडिएट में डायरेक्टली जाओगे, अगर बीकॉम नहीं किया है तो आप फाउंडेशन का एग्जाम दो एंड उसे क्लियर करो। सो व्हाट आई डिड इन माय लास्ट ईयर कि मैंने सीएमए की तैयारी करी। सीएमए की तैयारी करी 2 महीने में, एंड सीएमए क्लियर कर लिया। 62% ऐसे कुछ मार्क्स थे मेरे, लाइक 65 थे आई थिंक। तो मैंने वो क्लियर किया, एंड उसके बाद मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग मिली, ओ, एंड देन मैंने वो भी ड्रॉप कर दिया। ये क्या हुआ? नेटवर्क मार्केटिंग की स्टोरी बताओ, क्योंकि दैट्स एन इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल। हाँ, तो जैसे बीकॉम में मिला था मेरे को, लेकिन मैं कर नहीं पाया क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। फिर जब मैंने सीएमए का भी ड्रॉप किया, एंड इसी वजह से ड्रॉप किया कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग मैंने स्टार्ट कर दी थी, एंड कहीं ना कहीं से मैंने 8-10 हज़ार मैंने घर से लिए थे, एंड बाकी इधर उधर से लेके कर्जे लेके मैंने स्टार्ट कर दिया। एंड हुआ क्या कि वहां पे जो ट्रेनिंग्स थे वो थोड़े से, अब मेरे को लगता है कि बहुत ही वो था कि एकदम से क्रेजी करना लोगों को एंड लाइक दैट। लेकिन ऐसा नहीं है, सीखा बहुत कुछ वहां से। जो मेन मेरा चीज रहा कि मैंने द सीक्रेट के बारे में मेरे को पता लगा, हाउ टू अट्रैक्ट एंड ऑल। सो वो चीज मेरे लिए बेस्ट रहा, एंड उसके बाद वहां पे काम किया हमने, अराउंड 1.5 साल मैंने काम किया। ओके। बट आई एम नॉट एबल टू अर्न, इवन कि 10,000 में नहीं अर्न कर रहा था मैं। रियली? सो लाइक ऐसा सिचुएशन था मेरा। एंड जब मैं स्ट्रगल कर रहा था, मैं चंडीगढ़ में रह रहा था, घर से बाहर जाके मैं ये काम कर रहा था, एंड उस टाइम मेरी इनकम जीरो था। हम्म। इवन लाइक दैट कि
खाने के लिए गुरुद्वारे में जाते थे मैं, 2 टाइम सुबह एंड शाम गुरुद्वारे में खा के ऐसे सरवाइव किया और एट दैट टाइम। एंड चेंज वो छोड़ा मैंने कैसे, जब लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन के एक दिन पहले मेरे घर से कॉल आया कि आ जा वापस। आई वॉज कि नहीं चलो, एक दिन का लॉकडाउन है, 23 तारीख था शायद, हाँ एक ये दिन का लॉकडाउन है। तो या मम्मी ने कहा कि नहीं नहीं तू आ जा, अगर कुछ हुआ तो वापस चल जाना। फिर वो मैं गया एंड दोबारा नहीं आया मैं। हम्म तो वो जब मैं घर गया उसके बाद घर में भी, हाँ व्हाट यू डू नेक्स्ट एंड ऑल यू, कि कोई स्टडी भी नहीं कंप्लीट करी, कुछ नहीं किया, करना क्या है। सो हम्म मेरे पास कुछ नहीं था उस टाइम आंसर करने के लिए कि मैं क्या करूंगा। एंड टेंशन बहुत था कि भाई क्या करूंगा। एंड सडनली आई यूज टू मेक सम कंटेंट ऑन इंस्टाग्राम। एंड हम्म इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते करते कुछ ऐसे कोचेस मिले जो इंस्टाग्राम पे कैसे पैसे कमाए, लाइक दैट ऐसे कंटेंट मैंने देखे। एंड उस टाइम मैंने एक पेज स्टार्ट किया था, मोटिवेशन स्पीड करके था वो पेज। एंड उसको यूटिलाइज करके मैंने वहां पे कंटेंट डालने लगे। एंड मेरे एक एक फोटोज लाइक मोटिवेशनल डालता था मैं, उस टाइम रील्स नहीं था, या पोस्ट था बस। तो वहां से उस पे 1,000 1,000 लाइक्स, 1,500 तक लाइक्स आते थे ओनली ओ पिक्चर पे, अच्छा ड्यूरिंग लॉकडाउन। क्योंकि उस टाइम एंगेजमेंट बहुत ज्यादा हाई था, क्योंकि सारे लोग घर पे थे, सारे एक्टिव थे सोशल मीडिया पे। तो एंगेजमेंट बहुत हाई था एंड बहुत ही जल्दी मैंने उसको 10,000 फॉलोअर्स में क्रिएट कर कन्वर्ट कर लिया। अच्छा एंड एक दो मैंने कोर्सेज लिए, छोटे छोटे मेंटोरशिप लिए, जिसमें फिर मैं लोगों को गाइड करने लगा कि पेज को कैसे ग्रो करते हैं इंस्टाग्राम पे। हम्म एंड ऑल्सो जो मेरी फर्स्ट इनकम थी वो 250 रुपये थी वहां से। ओके वो इसलिए मिले थे कि अपने पेज पे एक पोस्ट डालने के, प्रमोशन के। सो ऐसे करके मेरा स्टार्ट हुआ। एंड देन नेटवर्क मार्केटिंग के कुछ लोग थे जिन्होंने प्रमोशन कराई उस पेज पे, क्योंकि ओके उनका भी उस टाइम बिजनेस चेंज हो गया। हम्म सारा ऑफलाइन था एंड सारा जूम पे शिफ्ट हो गया। सो दे ओके अब उसको किसी से मिल नहीं सकते थे, अपना बिजनेस प्रेजेंट नहीं कर सकते। तो दे आर ऑल्सो लाइक कन्वर्टिंग। तो उस टाइम अब मेरे लिंक थे नेटवर्क मार्केटिंग में। सो आई थिंक कि ये जो नॉलेज है, ये जो मैं चीजें सीख रहा हूँ, इस चीज को अगर नेटवर्क मार्केट में इम्प्लीमेंट करें तो उनके लिए वर्क कर किया जा सकता है। हम्म लेकिन मेरे को ये भी पता था ओनली ऑर्गेनिकली पेज से नहीं हो पाएगा। हम्म देन आई यूज टू नो अबाउट फेसबुक एड्स। started learning एंड this या एंड उसके बाद मैंने एक कोर्स लिया जिससे मैंने 30,000 का राउंड का कोर्स था। एंड उसके बाद मैंने 1-2 महीने फेसबुक एड्स सीखा। एंड देन आई स्टार्ट रन एड्स फॉर नेटवर्क मार्केटर्स। इस तरीके से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। एंड उस टाइम भी लाइक मैं उनके एड्स नहीं रन करता था, मैं अपने पेज पे वहां पे एड्स रन करता था, वहां से लीड्स आती थी, लाइक ओके 7-8 रुपए पर लीड आती थी कॉस्ट। एंड उसको मैंने 15 एंड 20 रुपीज के अराउंड सेल करता था मैं। तो ओके 50 लीड्स 100 लीड्स ऐसे मेरे को ऑर्डर आते थे, एंड देन आई यूज टू सेल दो लीड्स। तो ऐसे करके मेरी डिजिटल मार्केटिंग में एंट्री हुई थी। oh then how did you enter into stock market stock advisors तो हुआ क्या, लाइक अब मैं लीड जनरेशन में 1 साल से कर रहा था एंड देयर इज माई इनकम लाइक लाख 2 लाख एवरेज रहता था मेरा। तो इतना मैं अर्न करने लग गया। एंड देन सडनली मेरे पास एक पर्सन आया, अफिलिएट मार्केटर था वो। हम्म मैं अफिलिएट एंड नेटवर्क दोनों के लिए जनरेट करता था। तो ही यूज्ड टू से कि मेरे पास एक पर्सन है जो कि स्टॉक मार्केट में है एंड उनको लीड चाहिए, क्या उनके लिए कर सकते हो। मैं कहा या आई कैन डू, आई कैन ट्राई ऑल्सो। जबकि मेरे को नहीं पता था उनके लिए होगा कि नहीं होगा, लेकिन क्योंकि मैं इतना लीड जनरेशन कर चुका था कि आई एम श्योर कि हाँ मैं उनके लिए भी कर ही दूंगा। हम्म एंड देन मैंने स्टॉक मार्केट के लिए वो एक ही क्लाइंट थे जिनके लिए मैंने एड्स रन करी, फेसबुक लीड फॉर्म वाले एड्स होते हैं, वो रन किए, वहां से उनके लिए लीड जनरेट करे। हम्म तो एट द एंड क्या हुआ, मैं फ्रस्ट्रेट होगा बहुत सारे क्लाइंट को हैंडल करते करते। लाइक अब एक क्लाइंट से टिकट साइज था 1,000 2,000, किसी हाँ को 50 लीड चाहिए, उससे ज्यादा चाहिए नहीं किसी को। 50 लोगों को कॉल करो एक, उससे ज्यादा किसको चाहिए। सो अब अब मेरे पास क्लाइंट इतने 5-6 हजार क्लाइंट, 5-6 हजार क्लाइंट 1,000 क्लाइंट। ओके हाउ लेकिन उनसे उनको कैसे हैंडल करते थे यार दिस इज क्रेजी सोचो आप। और इसके इसमें क्या था कि जब मैं ब्रॉडकास्ट मैंने बनाया व्हाट्सएप पे एंड आई यूज टू लाइक प्रमोशन, जब मुझे करना था, मेरे को कुछ ऑफर डालना था, तो इसके चक्कर में मेरे व्हाट्सएप बैन हो जाए। हम्म कि बहुत सारे लाइक मेरे पास 250-250 के ब्रॉडकास्ट बनते हैं एंड उसके पास 15 से 20 ब्रॉडकास्ट बने थे। हम्म
जिनको मैं डालता था, एंड उसकी वजह से मेरा व्हाट्सएप बैन हो जा रहा था। एंड अब दिक्कत यही थी कि अब इतने सारे लोगों को हैंडल करना, बार बार बात करना। अब कोई किसी को थोड़ी भी प्रॉब्लम आती है तो इतने सारे लोगों को 5,000 का प्रोडक्ट है, उसके लिए भी बहुत सारा क्वेश्चनिंग एंड ऑल, सो यू कैन अंडरस्टैंड। सो ये चीज था। एंड देन आई हियर अबाउट हाई टिकट, लाइक हाउ वी कैन सेल एंड ऑल। तो वो मैंने किसी और कोच से सुना था। उससे पहले मैं लाइक मेरे को एड्स दिखे थे, लाइक मैंने वो वाला देखा था, सब्जी मंडी वाला। पता एसईओ ले लो और ये, तो वो मेरे को समझ नहीं आया। मैं कहा ये पता नहीं, मेरे को लगा किसी हाई लेवल के लिए होगा, ये हमारे बस हमारे लिए है नहीं है। तो उस टाइम मैंने छोड़ा, मैं कहा नहीं यार ये साथ मेरे लिए होगा ही नहीं। सो उसके बाद मैंने जो दूसरा कोर्स था उनका मैंने लिया कंसल्टेशन कॉल, एंड उन्होंने बताया कि या यू कैन सेल हाई टिकट, एंड अराउंड 1,20,000 की फीस थी उनकी। हम्म सो वो मैंने लास्ट ईयर दी थी। हम्म एंड वहां फिर अब मेरे को पता नहीं था अब कि प्रोडक्ट कैसे बनाना है, क्या ऑफर रहेगा मेरा। एंड वहां पे मैंने क्या दिया, देखा कि सीधे वीएसएल बनाओ एंड प्रमोट लाइक रन एड्स, हाँ, दैट्स इट। सीधे भी है सर। नो, या नॉट ऑफर कि सेल्स। क्या कौन सी नीचे आपके लिए वर्क करेगी, कौन सी नहीं करेगी, क्या करना है, नॉट एट ऑल। जो लग हाँ, अगर आप लोगों को दिख नेटवर्क, गया कि ये फनल काम करता है, बस फनल लगा दो पैसा बरसेगा, ये सोचते हैं लोग। या But the तो reality is like you need that proper niche, an offer, a sales process, then या you need a funnel. नो ऑफर, जस्ट गो एंड सेल योर फेसबुक एड्स। सो Yeah. मैंने सोचा चलो सिखाते हैं नेटवर्क मार्केटर्स को फेसबुक एड्स, कि वो खुद से ही कैसे लीड जनरेट करते हैं। एंड मेरा भी काम, मैं भी सोचा चलो मैं भी हाई टिकट भी गया। उसके लिए मैंने 20,000 का प्रोडक्ट बनाया था। है, ये क्या है? या कि 20,000 में सिखाऊंगा कैसे लीड जनरेशन होता है एंड ऑल। एंड उसमें मैंने लैंडिंग पेज भी बनाया और एड्स भी चलाए, बट नो लीड्स। एक दो हुआ भी तो दे आर नॉट कन्वर्टेड। सो आई थिंक दिस नॉट फॉर मी। एंड लाइक जैसे मेरे को चाहिए था कि यार अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें कोई हेल्प करे। तब वहां पे एक प्रॉब्लम जो मैंने ज्यादा फोकस फेस की, वो ये थी कि जैसे कॉल होता था, लाइव होता था वो, तो हम्म उसमें होते थे 50 से 60 लोग। अब उसमें हाउ आई कैन लाइक कैसे पर्सनली एक एक पर्सन का सॉल्व करेंगे, एंड उनके पास ना ही कोई टीम थी। दे हैव जस्ट 3 पीपल ऑफ टीम जो उन्हीं के एजेंसी मैनेज कर रही है। ah okay सो देर 1 पर्सन जो सभी कर रहे हैं, कंसल्टेशन कॉल भी कर रहे हैं, कोर्स भी वही सिखा रहे हैं, सब कुछ वही कर रहे हैं। सो लाइक दैट। एंड देन मैंने कहा यार गया मेरा पैसा। एंड मैं वहां से डिप्रेस्ड हो गया कि 1 लाख में, यानी मैंने पूछा भी, वो बोल रहे मनी बैक गारंटी है। सो मैंने कहा या अगर आपने ऐसे बोला है, और जो जो आपने बोला है, मैंने वीएसएल भी बना लिया है, सारा कुछ एड्स भी चलाए हैं, ये सारा कुछ रहा, यू हम्म कैन डू माई मनी बैक। देन ही से कि नो, वो 30 दिन का था। अगर हम्म 30 दिन के अंदर आप मनी बैक ले लेते हो देन वी विल डू मनी बैक। लेकिन प्रॉब्लम इज दैट कि 30 दिन में मुझे खुद नहीं अंडरस्टैंड हुआ कि अभी करना क्या है, कैसे वीएसएल बनाना है, इसी में निकल जाते हैं। तो हम्म हाउ आई कैन से कि 30 दिन में मनी बैक कर दो, जब तक उस पर काम ही नहीं किया, और जब तक काम किया इसे कि 30 दिन का था, लाइक दैट। okay then what did you do? या सो How did you जस्ट come to लीव। this? मतलब ये जर्नी कैसा रहा? मतलब charging 1,000 2,000 rupees to right now is charging 40 50 I think, or like what's the या मैंने फर्स्ट 3 क्लाइंट्स क्लोज किए 40 में, एंड देन आई आई गो फॉर 50। nice? 1,000 से 50,000 तक का सफर कहाँ पे? मतलब या ये चल गया इट्स क्रेजी। हाई टिकट का, या इसने सिखा दिया आपको या फिर। क्योंकि इससे पहले जो मैंने आपको बोला था स्टिक स्टॉक मार्केट का क्लाइंट था मेरे पास, उसको भी मैं 10,000 चार्ज करता था फॉर एड्स। एक साल 1 महीने का 10,000 में चार्ज करता फॉर एड्स यार इंटर्न लाने नहीं के मिलता आजकल। लिए। या सो ओवरऑल ये मेरी जर्नी रही है स्टार्टिंग से। How did you join Ubility though? How did you come to our firm? ओके, सो वहां से मैं डिप्रेस था 1 लाख देख के पहले ही, कि भाई 1 लाख गए ऐसे ही। एड्स अलग चलाया, सारा कुछ मेहनत भी किया, टाइम भी निकल गया। हम्म एंड फिर फिर मैंने एक और कोई मास्टरमाइंड ज्वाइन किया था वहाँ, मतलब लो कॉस्ट था, तो वहां से ये पता लगा, तो वहां पे एक पर्सन से मेरी बात है जो कह रहे हैं
कि ब्रो अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग जा रहे हो तो आप ये देखो, किसी जो भी निश सिलेक्ट करो वो देखो कि वो आपको पे कर सकता है या नहीं। अब नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादा लोग चाहते हैं लीड आए, लेकिन दे डोंट वांट कि मार्केटिंग में पैसे स्पेंड करें, हम्म। क्योंकि वो भी कमीशन ही कमा रहे हैं, 10% 20% कमीशन मिलता है प्रोडक्ट्स पे। या। तो वो मार्केटिंग पे कहाँ खर्च करेंगे, लाइक दैट। हम्म। सो ऐसा ऐसे ही था। सो ही सुजेस्ट मी। तो मेरे माइंड में दो चीजें थी, एक रियल एस्टेट था, एक था स्टॉक मार्केट। अपने अब काम स्टॉक करा हुआ मार्केट, था स्टॉक मार्केट। हाँ, तो स्टॉक मार्केट में इसलिए था क्योंकि मैं ट्रेडिंग भी करता था कभी कभी। हम्म। सो मेरा इंटरेस्ट बहुत था स्टॉक मार्केट में। सो एंड थोड़ा वो सब क्या कहते हैं, एक दो वेब सीरीज देखे थे, उससे और हाइप बन गई थी स्टॉक मार्केट। सो कौन लाइक कौन से देखे स्टॉक थे? मार्केट वो स्कैम 1992। सो राइट। सो उसके बाद क्रेज लाइक स्टॉक मार्केट, फिर मैं कहा यार ना, अगर मैं स्टॉक मार्केट में ही काम करूं सो दे हैव मनी who हम्म। can pay me also very good amount, and I can also good generate good leads for them, या। and जो कि समझेंगे, and they can also invest in marketing and all। क्योंकि मैंने क्या देखा कि उस पर्सन को भी फेसबुक पेज का भी नहीं पता था, इंस्टाग्राम पेज का भी नहीं पता था कि उससे क्या होगा, कैसे हम करेंगे, दे यूज टू। अब वहां पे प्रॉब्लम उनकी क्या थी कि वो डाटा खरीदते थे, हम्म। एंड वो डाटा एक ही डाटा पूरे सर्कुलेट होता था। जिन्होंने डीमेट अकाउंट ओपन किए उनका डाटा निकलता था एक्सट्रैक्ट करके, और दिस थिंग कि वो सेल करते थे पूरा। एंड अच्छा। सभी एडवाइजरी के पास सेम डाटा। एंड उनको प्रॉब्लम ये था, अब जिसको भी कॉल करे उसका रोज के 2-3 कॉल जाते ही जाते हैं। हम्म। तो हम्म। दे ऑल्सो फ्रस्ट ऑलरेडी दे आर फ्रस्ट्रेटेड कि भाई रोज ही कॉल आ रहा है ट्रेडिंग के लिए एंड ऑल। सो लाइक दैट दे आर कि हमारे पास ऐसे क्लाइंट नहीं आ रहे हैं जो इन्वेस्ट कर सके, एंड लाइक दैट देन आई रन एड्स फॉर देम एंड ब्रिंग क्लाइंट्स टू देम। क्योंकि एक होता है ना कि आप लोगों को कोल्ड कॉल कर रहे हो, आपको समझा रहे हो, क्योंकि वहां पे वो आपको ना जानता है ना पहचानता है, एग्जैक्टली। वो क्या सोचेगा भाई कोई फ्रॉड ही है, और और रोज स्टॉक्स कॉल आ बनाने के रहे लिए हैं, उससे प्रोडक्ट बड़े बड़े फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। भी है। इतने स्टॉक्स, फ्रॉड फ्रॉड बहुत सारे पड़े रहते हैं स्टॉक्स बहुत पे। ज्यादा, और इंदौर से खासे कॉल जाते हैं रोज। इंदौर में बहुत सारे ऐसे अनरजिस्टर्ड हैं जो कॉल करके ऐसे फंसाते हैं लोगों को। सो हम्म। वो उनकी प्रॉब्लम थी। एंड देन मैंने जो एड्स रन किए, उनके व्हाट्सएप पे डायरेक्टली मैसेज आता था, लीड्स फॉर्म फिल होते थे। सो अब लोग उनके पास आ रहे हैं, देन वो आउटरीच कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, तो उनको अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा था। हम्म। तो ऐसे करके मैंने स्टॉक मार्केट का स्टार्ट किया। बिकॉज इट वॉज अ पेनफुल नीश फॉर अ रिच मार्केट। तो अगर हम या लेसन यहाँ से डिराइव करें तो, नो, लोग बोलते हैं रिचेस आर इन द निशेस, नो, बट एक्चुअली रिचेस आर द निशेस। या पैसे वालों के पास ही पैसा होता है, या वही लोग पैसे देते हैं। एंड देन सेकेंडली, लाइक, इट्स नॉट जस्ट दैट एक अच्छा सा नीश पकड़ लिया सब हो गया, उनका भी एक पेनफुल प्रॉब्लम होता है जो हमें सॉल्व करनी होती है, अदरवाइज दे वोंट या पे अस hefty bucks, right? या I get it. Cool. And then how did you? By this time I think you already joined Uability, if I'm not wrong, because हमारी पहली इंटरेक्शन उसी के ऊपर होती, लिंक्डइन आउटरीच वगैरह कर रहे थे तब। या सो यूएबिलिटी का कैसा हुआ फिर, लाइक अब मैंने वो वाला कोर्स लिया था पिछले साल अक्टूबर में, आई थिंक हम्म। अक्टूबर में। एंड जनवरी में मैं एक ऑफलाइन इवेंट भी करके आया था उनका। हम्म। बट फिर उसका मैं कहा यार ये सब स्कैम है, ये 2-2 लाख रुपए ये हाई टिकट के नाम पे ठग रहे हैं, बस कह रहे हैं इतने इतने रुपए लगाओ। एंड दे आर लाइक हाँ का भाई। फिर फिर क्या हुआ, आई सीन लाइक फरवरी में, शायद फरवरी में आई सीन अगेन एड्स ऑफ रोहन। तो मैंने कहा यार, तो मैंने अभी तक वीएसएल नहीं देखा था उनका, बस एड्स ही देखे थे, अंदर नहीं देखा था। हाँ। आए क्योंकि ऊपर से मेरे को लगा यार एसईओ, क्योंकि एसईओ सीओ में का ये मेरे काम की है नहीं चीज, ये हम्म। कोई मतलब तगड़े लेवल पे मार्केटिंग कर रहे हैं। सो तो मैंने कहा चलो देख लेते हैं भाई अंदर क्या है। हम्म। तो आई डोंट नो वो कौन सा ऐड था। तो वहां से मैं गया, एंड देन मैंने वीएसएल देखा पूरा। सो ओके। उसमें सारा कुछ बताया था ये वो। मैं कहा चलो, लेकिन अब एक बार मेरा 1 लाख चला गया तो मैं कहा यार ये भी कहीं साला वही ना हो। फिर मैं कहा चलो देख लेते हैं, बात कर लेते हैं क्या दिक्कत है। फिर मैंने वो फॉर्म फिल किया एंड अपॉइंटमेंट बुक कर लिया। एंड बाय बैक ऑफ माई हेड कि ये भी वही होगा, ऐसा ही कुछ हाई टिकट चार्ज करेंगे, एंड लाइक एक बार हो चुका है,
वही होगा, मेरे को लग रहा था पूरा, मैं श्योर था कि अब ये जो हाई टिकट वाले हैं ये यही है बस। ओके। कि हाइप बना के लाइक 1 लाख 2 लाख ले रहे हैं एंड वैल्यू में कुछ नहीं है। लाइक क्योंकि जैसे उस टाइम सेल्स कॉल मेरी पिछला हुआ था उनके साथ, जो हम्म। एक्स थे, तो लाइक कि हम आपके लिए ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, वहां जाके आप सब आपको ही करना है। हम्म। एंड लाइक बहुत ही लाइक वो एकदम हाउ डिड यू टेक टूट गया दैट था दिल। डिसीजन? इतना रिस्की तो था आपके लिए, 1 लाख आपने जला दिए थे ऑलरेडी, या राइट? तो इतना रिस्की था आपके लिए डिसीजन, तो आपने क्या सोच के डेफिनेटली। सोचा कि हाँ चलो यूबिलिटी सो में, व्हाट वाज डिफरेंट? सो यूबिलिटी में मेरे सेल्स कॉल हुई एंड देन लाइक उन्होंने पूरा मेरे को रुला दिया था। हु वाज दिस प्रथम और? या दैट वाज यार मेरे को नाम नहीं याद है, मेरे इंस्टाग्राम पे सब जगह वो कनेक्टेड है, मैं नाम स्किप हो गया मेरे से। समबडी, ओके। सो यू लाइक कि पेन पॉइंट्स ये नहीं हुआ तो कैसा, मैं लाइक यार क्योंकि जैसे मैंने बताया था मेरे कॉलेज से ही था कि एंटरप्रेन्योर बनना है एंड खूब पैसे कमाने हैं, कि फैमिली ऐसी थी, बहुत ही लोअर बैकग्राउंड से फैमिली थी। सो लाइक ड्रीम्स बहुत बड़े थे and वो जो मैंने सोचा था कि अब क्योंकि 1 लाख मैं 2 साल पहले से कमा रहा हूँ, हम्म। तो अब मेरे को था भाई कम से कम हर साल सोचा है इस साल 5 लाख मैं क्रॉस करूंगा, तो 2 लाख 3 लाख जाता था, फिर 1 लाख 2 लाख पे आता था लाइक। हम्म। तो ये मेरा बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड चीज था कि भाई मैं यहाँ से निकल ही नहीं रहा हूँ, इस ट्रैप से नहीं निकल पा रहा हूँ, हम्म। कि इसी में फंसा हुआ 1 साल 2 साल से। मैंने क्या घर लेनी थी, कौन सी बड़ी मर्सिडीज लेनी थी and वो कब लूंगा मैं। हम्म। सो लाइक मैंने कार तो ले ली थी, लाइक पिछले साल कार ली, लेकिन जो मेरी एम्बिशन था, जो ड्रीम बहुत बड़े बड़े देखे थे वो नहीं कंप्लीट हो रहे थे, तो उस चीज को हम्म। लेके मेरे को बहुत फील कराया उन्होंने हम्म। कि यार कि ये कैसे होगा अगर ये नहीं करोगे तो आप। सो इट इज लाइक, तो मेरे मुंह से वो आवाज भी ना निकले कि यार क्या बोलूं मैं, कोई प्लान भी नहीं है आगे का, और हाँ। इसमें मैं खुद पागल हो रहा हूँ इतने लोगों को हैंडल कर करके, हम्म। एंड 600 रुपये 1000 रुपये 1500 मैं कब तक लूंगा, लाइक दैट। हाँ, ऑफ कोर्स, लाइक इतना कम कौन लेता है? बट या इंटरेस्टिंग थिंग इज, अभी कब ज्वाइन किया था आपने? 1 महीने हो गए, 1-2 महीने हो गए? मैंने फिर लाइक सेल्स कॉल हुई और उसके बाद भी मैंने सेल्स कॉल पे 2 हजार दे दिए थे अपफ्रंट। बस उन्होंने कहा डिपॉजिट? हाँ हाँ। तो उसके बाद आपने भी अब ज्वाइन कब मेरा किया फाइनली, मतलब क्या आप करके देख? उसके मैंने 2 हफ्ते बाद ज्वाइन किया था आई थिंक। ओके। ओके। मैं अब मेरे दिमाग से वो ना निकले पिछले वाला, कि वहां हम्म। भी 1 लाख 20 दिया था एंड वहां पे फिर मेरे मन में बहुत डाउट, एंड उन्होंने बहुत फॉलो अप किया एंड बहुत कॉल पे बात हुई, फिर मैंने कहा चलो रिस्क तो लेना है, एक बार ले लेते हैं। हम्म। सो लाइक दैट फिर मैंने अब फ्रेंड कुछ और पैसे दिए एंड काम स्टार्ट किया लाइक दैट। नाइस। लेकिन मैंने बहुत मेहनत करवाई फॉलो अप में। हाँ, लेकिन आप मेहनत भी काफी किए हो, वो तो मैंने देखा है, या क्योंकि मेरे को याद है हमारा पहला वाला सेशन, जब आप लिंक्डइन प्रोफाइल अपना ऑप्टिमाइज करवा रहे थे आउटरीच हम्म। की, उस वो एक दिन था और उसके बाद आपके 5 विंस आ गए, 2 लाख से ज्यादा कमा लिया आपने ऑलमोस्ट या एक महीने के अंदर अंदर हो गया, राइट ये सब? हाँ हाँ हाँ। इनिशियली मेरे को टाइम लगा क्योंकि कुछ अकाउंट मैनेजर वगैरह चेंज हो गए थे। हम्म। सो इनिशियली जो बिजनेस सेटअप करना था कि हमारा नीश क्या रहेगा एंड उस पे कैसे वर्क करना है, लाइक हम्म। दैट। तो उस पे थोड़ा सा बीएमएफ वगैरह फाइनलाइज, फिर स्लॉट्स रेडी करना है, उसमें बहुत सारे चेंजेस, तो और देखो, वो सेटअप करने में टाइम लगा। लोग मार्केटिंग फनल बनवा के छोड़ देते हैं, लेकिन कितना या कितना काम है, नहीं? नीश बनाओ, ऑफर बनाओ, फिर सेल्स या स्क्रिप्ट बनाओ, फिर मार्केटिंग स्टार्ट करो, लेकिन कितना सारा या ऑपरेशन रहता है उसके पीछे। या एंड वहां पे ये सब बना लो फिर सेल्स करो। हाँ हाँ, एग्जैक्टली। या दैट इज द थिंग। फिर जब मेरे को पता लगा कि जब मैंने वो देखा ना प्रथम का सेल्स वीडियो, मीन मैं वहां से इन्फ्लुएंस हो गया। हम्म। जब मैं उनका एक टेस्टिमोन वो पढ़ा हुआ है लाइव रिकॉर्डिंग, आई थिंक वो डॉक्टर के रिलेटेड था, ऐसा कोई डेंटिस्ट था आई थिंक, है उसके ना? ऊपर एक वीडियो, तो वहां मैंने देखा कि सेल्स किस लेवल की है सेल्स। या। तो वहां से मैं कहा यार ऐसी सेल्स सीखनी है मेरे को भी, कुछ नहीं तो ये लाइक सेल्स दैट। की स्किल आ जाए तो हो जाएगी। हाँ 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 हाँ। या। दैट्स मेकिंग वेरी लाइक, फिर मैंने रोहन के ज्वाइन करने से पहले बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पे देख ली थी मैंने। ओके। देन आई कम टू कि नहीं चलो अब करते हैं यार। हाँ, नहीं यार, देखो सीन ये है कि मैंने इतना सीखा है कि अगर कोई बंदा ना, मार्केटिंग फनल तो बतेरे पड़े हैं, लाइक हमारे यहाँ पे 5-6 मार्केटिंग फनल सिखा रहे या हैं community के अंदर, या एक तो है नहीं।
व्हाट इज रियली इंपॉर्टेंट इज सेल्स। अगर आपको या आप सेल्स सीख गए ना, आप हम्म कोई भी मार्केटिंग, आप वो लीड फॉर्म ऐड से भी लीड आए तो आप क्लोज कर लोगे। लेकिन या आपने बड़े से बड़ा मार्केटिंग फनल क्रैक करा, लेकिन सेल्स या नहीं आती, आप फंस जाओगे वहां पे। तो फिर किसी काम की नहीं आप बोलोगे ये फेक गुरु था। उसके बाद वही होता है। है। या अच्छा, ये तो चलो अच्छा है, थैंक यू वेरी मच फॉर शोइंग दिस होल हम्म जर्नी। बट आपके बारे में बताओ, लाइक हाउ एग्जैक्टली, व्हाट एग्जैक्टली यू ऑफरिंग टू स्टॉक एडवाइजर्स। तो लीड जनरेशन तो एक बात है, एंड हाउ एग्जैक्टली आर यू फुलफिलिंग हम्म दोस। ओके सो जैसे मैंने स्टॉक मार्केट से बात की थी, तो वो क्या कर रहे हैं अभी, दे आर लाइक रीचिंग आउट एवरीवन एंड राइट नाउ। जो मैंने देखा है, बहुत लोगों से बात की है, हम्म 95% लोग ऐसे हैं जिनके पास मार्केटिंग सिस्टम नहीं है। दे हम्म डोंट डू मार्केटिंग। वो ओनली रेफरल्स पे रिलाई कर रहे हैं। इवन कि मैंने जैसे 20-50 लोगों से बात भी की है, हम्म 1-to-1, एंड सबके मुंह से सेम थिंग, वी आर जस्ट रिलाइंग ऑन रेफरल्स। कि हमारे कोई क्लाइंट्स हैं, वहां से रेफरल्स आ रहे हैं एंड देन इट्स। पेन पॉइंट तो एंड सेकंड थिंग, या सी, और वो रिलाई वही कर रहे हैं कि दे हैव नॉट एनी ऑप्शन। दे डोंट नो कि एड्स कैसे करते हैं, मार्केटिंग कैसे करते हैं, खुद को पोजीशन कैसे करना है मार्केट में। क्योंकि जो मैंने एक बंदे से बात की, तो वो क्या कहता, हम बहुत छोटी फर्म है एंड जो बड़े फर्म है वो लेके जा रहे हैं क्लाइंट, हमसे नहीं क्लोज हो रहे हैं। मगर क्यों? क्योंकि हम छोटे हैं। मैं कहा, यार मिसकॉन्सेप्शन। इसका क्या सुन। या सो ये सब चीजें उनके माइंड में भी है कि इसलिए हमसे क्लोज नहीं हो रहे हैं क्योंकि हम छोटे हैं। हम्म बल्कि दे हैव नॉट कि हमको खुद को मार्केट कैसे करना है, ये चीजें उनको नहीं पता है। उनको अपने स्टॉक मार्केट, उनके प्राइस एक्शन या जो भी उनकी स्ट्रेटेजी है उनके बारे में वो परफेक्ट है, दे हैव वेरी गुड नॉलेज। बट नॉलेज क्या नहीं है उनके पास कि एक्वायर कैसे करना है क्लाइंट्स को, सोशल मीडिया पे क्या करना है, हमें एड्स कैसे रन करने हैं, लाइक दैट। हम्म सो डैट कि ये चीजें मैंने अंडरस्टैंड की एंड फिर मैंने उनको बताया भी है कि वी हैव टू टारगेट स्पेसिफिक मार्केट। लाइक अभी मेरे क्लाइंट है, वो क्या करते हैं, वो ओनली डॉक्टर्स को आउटरीच करते हैं। दे हेल्प ओनली डॉक्टर्स टू हम्म मेक अ सर्टन ROI लेस स्पेसिफिक देन अ ईयर। बेसिकली। या अब वो जब डॉक्टर को मैसेज करते हैं तो ही कैन रिलेट विद देम कि यस दिस इज पर्सन जो डॉक्टर्स की हेल्प कर रहा है। सो हम्म ऐसे करके हमने मार्केटिंग मैसेज, जैसे मैंने यूएबिलिटी से सीखा एंड सेम वही चीज इंप्लीमेंट करके उनके लिए मार्केटिंग मैसेज मैंने तैयार कराया एंड दैट्स वर्क। एग्जैक्टली ब्रो। आई थिंक दैट इज दैट बीएमसी वाला पार्ट जो हम लोग ऐसे भी सिखाते हैं ना, दैट्स नॉट अ मार्केटिंग स्किल, दैट्स बिजनेस या स्किल। आप या बिजनेस में उसको फंडामेंटली डाल सकते हो, क्योंकि बिजनेस बीएमसी व्हिच इज व्हाट वी कॉल बिजनेस मॉडल कैनवास इज एन एक्चुअल थिंग हाँ फॉर हाँ स्टार्टअप्स। या वाई कॉम्बिनेटर में सिखाते हैं लोग, बड़े बड़े स्टार्टअप हब्स में सिखाते हैं, बिकॉज दैट्स समथिंग दैट वी कैन हम्म। ऑब्वियसली यूज। देन व्हाट इज योर मार्केटिंग लाइक, उनके लिए फुलफिल कैसे करते हो। ओके सो हम अभी उनके लिए क्या करते हैं, पहले VSL बनवाते हैं जिसमें दे गिवन इनिशियल नॉलेज अबाउट देमसेल्फ एंड हाउ दे कैन हेल्प टू देयर टारगेट ऑडियंस। सो सबसे पहले VSL बना के एंड देन वी स्टार्ट आउटरीचिंग ऑन लिंक्डइन ऑल्सो, एंड ऑल्सो हम फेसबुक एड्स रन करते हैं हम्म जिससे हम टारगेट कर पाए ऐसे ऑडियंस को जो उनके टारगेट ऑडियंस है। हम्म एंड देन वो वहां पे लैंड करते हैं एंड ऑटोमेटिकली उस अपॉइंटमेंट बुकिंग होती है। हम्म लाइक वी डू ऑल थिंग ऑन ऑटोमेशन। लाइक लैंडिंग पेज पे आया, उसने वीडियो देखा, तो वहां पे एक ऑप्शन होता है जहाँ पे उसको अपनी ईमेल एड्रेस एंड फोन नंबर्स वगैरह देने होते हैं। सो हम्म वहां से लीड जनरेशन हो गया एंड साइड बाय साइड बैकएंड पे उनका अपॉइंटमेंट भी जनरेट हो रहा है। या या नाइस। यानी ये आप बेसिकली डन फॉर यू एज एन एजेंसी प्रोवाइड करते हो। या ये सब हम ही करते हैं क्योंकि दे हैव नो नॉलेज अबाउट इट लिटिल ऑफ बिट। कोर्स, और वो भी मतलब। एंड ऑल्सो उनके पास टाइम भी नहीं है, वो अपनी चीजों में ही बहुत ज्यादा बिजी हैं, इन स्टॉक रिसर्च एंड ऑल थिंग्स। या डू यू थिंक देयर इज पोटेंशियल फॉर सिमिलर डिजिटल मार्केटिंग niches टू इवॉल्व। मतलब अब देखो, मुझे ऐसा हम्म क्यों लगता है, बिकॉज वी आर स्टिल इन द nascent स्टेज इवन एट योर एबिलिटी, हम्म कि ये जो मॉडल है वीएसएल वाला, या फिर इन जनरल अपॉइंटमेंट बुकिंग हम्म फनल हम्म जो हम्म हमारा रहता है, इट्स अ हम्म
इट्स एन एवरग्रीन फनल प्रीटी मच किसी भी फनल के लिए मतलब एरिया के राइट, लिए आई नो अ कपल बिल्कुल। ऑफ clients in Uability who help interior designers and everyone to get clients same VSL funnel कोई एक है जो architects के साथ काम करता है आप काम कर रहे हो stock advisors के साथ हम्म। do you think any digital marketing agency could like pretty much replicate this funnel for multiple other niches and like expand that way? डेफिनेटली जब मैंने मेरा भी यही प्रॉब्लम था जब मैंने स्टॉक मार्केट वो किया था ना, तो मैंने सेल्स को भी पूछा क्या यार, कि मेरे को ये था कि मैं लीड्स फॉर्म ऐड चलाता हूँ एंड वहां से लीड जनरेट करता हूँ, Hmm. बट क्या ये जो वीएसएल वाला थिंग है स्टॉक मार्केट के लिए काम करेगा भी या नहीं करेगा? Hmm. तो स्टार्टिंग में 1-2 महीना मेरे को ये टेंशन था कि भाई ये चीज मैं सीख रहा हूँ एंड ये चीज मैं जब इम्प्लीमेंट करूंगा ये वर्क करेगा या नहीं। लेकिन मैं अब क्या फील करता हूँ कि यस इट इज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहली चीज जो मैंने देखी कि यहाँ पे आप अपने ऑडियंस को एजुकेट कर रहे हो, क्योंकि Yeah. एक एजुकेटेड कस्टमर ही आपका सबसे आइडियल कस्टमर है। Absolutely 100% बहुत बहुत सही बात करी आपने या सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं अब, इन्हीं जो हम नॉर्मली एड्स चलाते हैं उसमें क्या होता है, कोई फोटो होता है या कोई रील वीडियो होता है, हम्म वहां से लोग आते हैं एंड वहां पे अब वो कितना टाइम दे रहे हैं वहां पे, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट उस वीडियो को या उस पोस्ट को पढ़ने के लिए और अप्लाई करने के लिए। हम्म बट इन वीएसएल सबसे पहले वो वीडियो देख रहे हैं, वो वहां से एजुकेट हो रहे हैं। तो जो बंदा वो वीडियो देख रहा है तो वो कितना क्वालिफाइड होगा? हम्म अगर वो उससे रिलेट कर रहा है तभी वो वीडियो को देख रहा है ना, अगर वो उससे रिलेट नहीं करेगा वो वीडियो को देखेगा ही नहीं। वीडियो तो पूरा सबसे पहले देखेगा ये फिर बुक करेगा मतलब डेफिनेटली क्वालिफाइड तो वही हो जाएगा बेसिकली वो या इंटेंट है उसका। हम्म एंड रैंडमली जो हम एड्स लाते हैं उसमें ये होता है, अगर किसी को नहीं भी लेने देना वो वैसे भी फॉर्म फिल कर देते अरे हैं मेरे को तो वैसे। लोग बोलते हैं मेरा बच्चा स्कूल कर रहा था इंस्टाग्राम रीड भर दिया होगा ऐसे बोलते हैं लोग या कोई कहता है मेरा भाई भर दिया, कोई कहता है मेरा दोस्त भर दिया, लाइक दैट। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वो पूरा प्रोसेस फॉलो कर रहा है, वो एजुकेट कर रहा है, फिर उसको लग रहा है कि हाँ ये चीज मेरे लिए है, तब वो आ रहा है। तो यहाँ पे क्वालिफाइड लीड्स आ रहे हैं जिससे आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। लाइक वहां पे क्या है, आप बुक कर लो फिर पता लगे फॉलो अप करते रह जाओ, कॉल नहीं उठा रहा है, फिर कह रहा है मैंने फॉर्म भी नहीं फिल किया, लाइक दैट। तो हम्म यहाँ पे वो सब चीजें फिल्टरेशन हो जाती है। नाइस सो यू आर एट दैट पॉइंट जहां पे आपका कस्टमर भी एजुकेट हो गया है। इट्स नॉट कि आपको शुरू से सब कुछ बताना है, आपने कस्टमर को एजुकेट किया एंड आपको अब फाइनल चीजें उसको बतानी है कि आप उसकी पर्सनली कैसे हेल्प कर रहे हो। exactly I think that is the whole purpose of a VSL funnel and I think anyone can replicate this and obviously you have done it very well and honestly या Vipul bhai if I have to share you have जब मैंने पहली बार आपसे देखा था जहां आप थोड़े स्ट्रगल कर रहे थे अपना फंडामेंटल सेटअप हम्म। करने में to this point where I've already made like 2 lakhs 5 fucking wins it's like या already in a path to like success I feel like you have a lot more to gain right इसके बाद डेफिनेटली। हम अपना अपना VSL चलाते हैं अपने लिए क्लाइंट्स लेते हैं एंड आई थिंक हम्म। कैन इवन and 50,000 is nothing bro for a market like नो, you can even charge आई like डोंट 1 फील इट इज। मैं खुद सोच रहा हूँ अगले महीने से मैं 60 करूंगा। सो आई 60 नहीं मैं बोल मैं रहा हूँ क्योंकि आप 80 पिच करके देखो नेगोशिएट होएगा थोड़ा बहुत 70 में तो आ ही जाओगे या क्या दिक्कत है या या मैं सोच रहा हूँ, लेकिन अभी लाइक मेरे को बताया है कि धीरे धीरे आप बढ़ो। ओके ठीक क्योंकि है मेरे को याद है मैंने जब यूएबिलिटी में आया एंड सब कुछ बनाया एंड मेरा जो पहला सेल्स कॉल था उसमें मैंने 1 लाख पिच किया था। अच्छा एंड उस सेल्स कॉल में मैं डरा हुआ बैठा था एकदम, लाइक मेरे मुंह से आवाज नहीं करती और मैंने पिच किया था 1 लाख रुपया फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ। अच्छा एंड उसमें भी क्या हुआ था, उन्होंने कहा था अच्छा ठीक है, आपका जो भी प्रपोजल है आप मेरे को मेल करो। एंड देन मैंने किया नहीं आगे कुछ भी, क्यों क्योंकि मैं खुद से डर, मैं पता वो मेरा फर्स्ट सेल्स कॉल था एंड मैं डरा हुआ था कि यार क्या। 1 लाख एंड ही इज लाइक वो लाइक टीवी पे आके अपना वो स्टॉक सजेशन देते थे, इस लेवल के आदमी थे। ओ तो ऐसे तो आराम पर्सन से से क्लोज पता हो जाता जिससे भाई उसके लिए क्या या है सो लाइक दैट लेट्स मेरा नॉट मेक स्टार्ट दोस हुआ। मिस्टेक्स अगेन अभी 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 ऑब्जेक्शन या हटेगा मैं आपको अभी या तो बोलना वो है मेरा फर्स्ट सेल्स कॉल था एंड मेरे को कोई आइडिया नहीं था। कोई बस बात नहीं मेरे को ये था कि जाके परफॉर्म करना, अपना देना है सेल्स कॉल, लाइक जो अच्छा जो जो होता है अच्छे के लिए होता है कोई बात नहीं बट या लेट्स रेज आवर प्राइसेस
कहाँ 1,000 चार्ज करते थे, 1 लाख तक पहुंचते हैं सर, बिकॉज इवन इफ यू गेट लाइक 5 customers a month at 1 lakh per month, that's like 5 lakh additional revenue to you. And वो मर्सिडीज भी बहुत दूर नहीं है, if you just, Yeah, Dev. yeah. Cool. Thank you very much, Vipul bhai. It's an awesome conversation, and Yeah. wish you all the best in your funnel, right? Yeah, definitely.